इनके तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल 22 गो मैच खेले गए हैं, 5 गो टीम के उधर। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं हुआ? किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है? तो मणिपुर में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है फरवरी 2023 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा कब किया है? तो बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादक में अग्रणी राज्य है? मसाला उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है मध्य प्रदेश मसाला की रानी के नाम से जाना जाता है। केरल को। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2025 ईस्वी में। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करता थे। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? यह किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 70 को प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत आवाज किसे दिया गया है? तो नाटू नाटू को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो यह तैनात किया गया है शिवा चौहान को तैनात किया गया है। अगले क्वेश्चन, इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका थीम था 2023 का डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी था। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा कौन से भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है गुजरात के अहमदाबाद को दिया गया है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दिया था? एयर इंडिया जो है वह विलय हो जाएगा विस्तारा एयरलाइंस के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2023 किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 136 में 126 नंबर भारत का है। 32वें ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 में 32वें ब्यास सम्मान दिया गया है। पाक जलदस्यु मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय सपन्ना रमेश सिलार बने हैं। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। मिथेनॉल से चलने वाले पहली बस का अनावरण नागपुर में किया गया है। यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो यह जो किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है। इला भट्ट का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह समाज सेवा से संबंधित थी। वह किस से संबंधित था? समाज सेवा से संबंधित थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, भारत का सबसे दूसरा बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो गोदावरी नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ऐसे तो सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा बेसिन है, द्वितीय तो गोदावरी नदी बेसिन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। केसर मिश्रण है, केसर मिश्रण है। केसर जो मिश्रण है बीज एवं कलियों का मिश्रण है। केसर का उत्पादक एक ही राज्य में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। मीकीर की पहाड़ी, मीकीर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मीकीर के पहाड़ी स्थित है असम में स्थित है। वृक्षों को काटने हेतु चिपको आंदोलन कब किया गया था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से किया गया था। यह जो किया गया था 1970 ईस्वी में किया गया था। 1970 ईस्वी में किया गया था।
इसके प्रमुख नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। निम्नलिखित या निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है तो वन रोपण संबंधित है, इसे जल प्रबंधन संबंधित है, वन्य जीव सुरक्षा संबंधित है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन इसे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है तो स्थलरुद्ध देश यह हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन थॉर्नवेट का है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ कब किया गया था? तो 1892 ईस्वी में ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा की प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले घटना कौन हुआ था निम्नलिखित में से? तो इसमें से सबसे पहले हुआ था इलाहाबाद की संधि जो हुआ था 1765 में। उसके बाद आंग्ल मराठा की संधि 1775 से 1782 में। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। असालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुआ था इनमें से। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम कार्यवाही दिवस 16 अक्टूबर 1942 ईस्वी को मनाया था। यह नहीं 1946 ईस्वी में मनाया था। 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को यह मनाया गया था। सर्वप्रथम कोलकाता से मनाया गया था, कोलकाता से। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो किया था बलबन द्वारा किया गया था, बलबन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी भाषा का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था यह फारसी कवि जो था अमीर खुसरो थे। निम्नलिखित में से कौन से सुमल्लित थे? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर लंग भारत 1398 ईस्वी में किया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में किया था। ये भी सही है, तो इनमें से सभी सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, उनके चचेरा भाई जौना खां की याद में किया गया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला था नर्मदा घाटी से मिला, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिला है। संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था जो उदयन के द्वारा किया गया था, लेकिन पाटलिपुत्रा को अजातशत्रु ने बनाया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय पुलिस राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा राज्य सूची का है, जनसंख्या एवं परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। इनमें से कोई नहीं है इसका। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय समिति की सबसे बड़ी समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है। इस परिसीमन आयोग कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो यह 2026 ईस्वी तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार यह हो जाएगा राष्ट्रपति को है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रत्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? था आर्टिकल 154 के तहत राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होता है? तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, में से ये सभी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा कम होगा ज़्यादा होगा इसका
निर्भर जो होता है, वायुमंडल में नमी पर निर्भर होता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के हानि क्या होता है? नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की हानि जो है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त में से इसका आंसर सही हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है साइलेंट वैली जो है? साइलेंट वैली केरला में स्थित है। भारत के सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न होती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता इनमें से सबसे ज्यादा हो जाएगा पश्चिमी घाट में हो जाएगा। इलेक्ट्रेटा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। इलेक्ट्रोडा गोल्ड कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। सार्क का सदस्य टोटल 8 गो है, जिसमें म्यांमार नहीं है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? धूप के समान, तो इसे आइसोहेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो पंडावनी, नाबारानी तथा डगला छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब किया गया था? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था, नई दिल्ली में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल का मुख्यालय स्थित है शिलोंग में स्थित है। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह जो हो जाएगा आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। मानव के कौन से 2 मुख्य अंग है में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा हृदय तथा मस्तिष्क में हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती अल्टरनेट करंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये जो हो जाएगा निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा दोगुना हो जाएगा, इसका धारा जो है दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? सबसे कम विचलन कौन सा रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन जो हो जाएगा लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी रंग कलर का होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है, तो इसका हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, यही गलत है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। हाँ, एफ तथा पी के बीच में बनेगा, ये सब सही है, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑडोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। उत्पादक पदार्थ हो जाएगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, ये सब जो है उत्पादक पदार्थ हो जाएगा। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? तो 2 8 10 10 17, तो इसकी संयोजकता में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाए होगा ऑनॉक्सिस अम्ल कहा जाता है, ऑनॉक्सी अम्ल कहलाता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका रंग जो होता है पीला होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था?
तो सभी तत्वों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से तो यह हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन एक कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन एक कार्बन का अपरूप है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन में निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो इसका हो जाएगा विलियन ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी, विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है इनमें से, तो इनमें से कीटभक्षी पौधा जो है प्रोथैलस जो पौधा है यह कीटभक्षी पौधा नहीं है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस पहला वनस्पति विज्ञानी है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, पेंसिलिन का। पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन से एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? कोशिका विभाजन से, तक साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। शोषण का पहला चरण ग्लूकोज ग्लूकोज का डैश में विघटन होता था। ग्लूकोज को पाइरूवेट में विघटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, मर्केसिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो यह हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगा। हमारी आँख में लेंस का क्या काम है? लेंस जो है क्या करता है? तो लेंस आँख की फोकस दूरी को बदलता है। लेंस आँख के फोकस दूरी को बदलता है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन वहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो यह आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन को वहन करता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात से है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? छठी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हो जाएगा 94 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा श्रमिक के सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अब मैथ की तरफ आते हैं। तो ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनके मूल 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं। तो इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रख के देखते हैं। तब अगर 50 के नोट पूछा तो 50 के नोट अगर 70 को है तो ये 3500 हो जाएगा, 3500। हाँ, उधर जो 100 के नोट तो 1500, 35 15 5,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पूरी कर जाता है। 97 के क्वेश्चन 97 नंबर आता है। तो ऐसा क्वेश्चन में रूट अंडर 8 + 2 रूट 15 है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं 15 में अगर यहाँ 2 है तो रूट 2 है तो हम एक ऐसा चुनेंगे ना फैक्टर, ऐसा चुनेंगे फैक्टर जो ये दोनों फैक्टर जोड़ के 8 के बराबर आना चाहिए। तो रूट 5 एंड प्लस रूट 3, ये जो है दोनों गुना करने पर 15 आ रहा है और जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 996 रुपया बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे ये दोनों का अंतर। ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 896 में से 894 घटाएंगे, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको 996 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 894, ये दोनों बराबर है। इतना में बेचने पर और इतना में बेचने पर एक्स माने हैं।
तो यह जो हो जाएगा 2x बराबर यू साइड जाएगा तो 2x बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1890 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इसको 2 से काटते हैं तो 945 रुपया हो जाएगा, 945। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रभा ने 32,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 रुपये लेके पूंजी के लगाकर अमित साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में 16,409 रुपया कुल लाभ होता है। तो प्रभा का कितना भाग होगा। तो प्रभा के पूछा 32,000 और 22,000 लेके आया। तो 22,000 लेके आया है 5 महीने बाद। तो 22 गुने 7 और ये 32 गुने 12, 32 गुने 12 कटने वाला है तो ये 11 क्या हो जाएगा 6। तो इसमें से गुना करेंगे तो 11 7 77, अच्छा दूना 12, अच्छा 3 18 1 19, 192 और 77, 192 और 77 को जोड़ लेंगे, 192 और 77 जोड़ लेंगे तो 279 आ जाएगा। 192 और 77 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 269। 269 से हम भाग देंगे 16,409 में। कितना से गुना करेंगे, जिसका पूछा है प्रभा के पूछा है तो प्रभा का क्या है, प्रभा का 192 है। तो 192 में इसे इसको भाग लगाएंगे 16,409 में डिवाइड करेंगे 269 में 61 आएगा। 61 में फिर हम कितना से गुना करेंगे, 61 में 192 में से गुना करेंगे तो 11,712 आ जाएगा। तो 11,712 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सामान्य गति से अपने सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है तो सामान्य गति से वह यात्रा पूरी कितने देर में कर लेगा। था इसका हो जाएगा 6 घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।